अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी मिसेस अजमल, सुबह कैसी हुई आपकी? तो आपकी तारीफ करनी है आपकी शो की। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं और बहुत सुलझी हुई और बहुत डिसेंट शो करती हैं। थैंक यू सो मच मिसेस अजमल। आप बताएं आपकी सुबह कैसी हुई? डॉक्टर बजाज से बात करनी थी। जी जरूर, आप बात करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहें। क्या हाल चाल है आपके? मैं फर्स्ट क्लास ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, आज आपने जिया का दिन बना दिया वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। अच्छा डॉक्टर बजाज, मैंने ये बात करनी थी, आप भी बहुत माशाल्लाह सिंसियर हैं और इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दिल से पेशेंट के साथ जो है डील करते हैं और बहुत तारीफ करता है मेरा बेटा आपकी। माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको भी हिम्मत दे और उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर दे। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैंने एक सवाल ये करना था कि मुझे शायद फोबिया ही है कि मैं ये समझती हूँ कि ये दोबारा इसको ये तकलीफ ना हो जाए। मैं अक्सर मुझे ना ये बस ख्याल रहता है। सही सही। प्लीज मुझे बताइए कि मैं फियर है कि फोबिया है? फियर तो नहीं है शायद, फोबिया ही है। सही सही। देखिए थोड़ी सी एग्जांपल दी और लोग पहचानना शुरू हो गए। मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब मैं प्रोग्राम के बीच में देता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू सो मच मिस्टर अजमल। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इसी तरह से इंटरेस्ट लेते हैं टॉपिक्स में और इतनी इजीली आप लोग चीजों को समझ रहे होते हैं। सही बात। अच्छा तो हम इससे स्टार्ट करेंगे कि बच्चों को बचपन में डराना सही नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर क्या करें, किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाए? देखिए हमारे टॉपिक से थोड़ा सा ब्रैग होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नॉलेज है कि हमारे माँ बाप का जो एक इशू ये है कि वो टाइम बचाना चाहते हैं, बच्चे को एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस एक ऐसा मिशन स्टेटमेंट दे दिया जाए जिसकी वजह से बच्चा डर के बैठ जाए। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, आई नो दैट कि आप जब फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे तो शायद बच्चे को समझ ना आए, वो बच्चे को शायद ऊपर से गुजर जाए, लेकिन वो आप ही का तो बच्चा है ना, किसी गैर का तो नहीं है। आज अगर आप कोई चीज डिपॉजिट करेंगे तो भी तो कुछ विड्रॉ करेंगे ना। आप बच्चे के साथ डिपॉजिट नहीं कर रहे होते, आप उनके साथ क्या कर रहे होते, मैंने तुम्हें मना कर दिया है ना, ऐसा ना करो, ठीक है ना। अब वो बच्चा उसी चीज में बैठ जाता है, अंदर से वक्ती तौर पे उसको फेयर डेवलप हो जाता है या फोबियाज आ जाते हैं। इसी तरह उसकी पर्सनैलिटी के अंदर भी डैमेजेस आ रहे होते हैं। हम लोग ये नहीं करते कि बेटा क्यों ना करो, ठीक है ना, कुछ एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा आप माँ बाप भी कॉन्सेंट्रेट करके समझाएं। यहाँ पे ये नहीं हो रहा होता। हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं कि हम बस यू लैंग्वेज इस्तेमाल बहुत कर रहे होते हैं, यू शुडंट, यू डोंट डू दैट, यू आर नॉट अलाउड। मतलब डायरेक्ट इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चा जब एक बड़ा हो रहा होता है उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है ना, वो चाहता है कि मुझे बताओ। और बच्चे तो वैसे ही शरारती होते हैं, तो आप इस चीज को तो पहले ही मान लें कि बच्चा आपको ट्रबल तो देगा। अब लोग सोच रहे होते हैं कि ये ट्रबल भी ना दे और हमारी बातें सुने, तो वैसे ही बच्चे के अंदर थोड़ा से इंस्टिंक्ट होते हैं, वो शरारत करते हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर होती है, क्यूरियोसिटी होती है टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, अच्छा हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो ये हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल होते हैं ये जो फेयर फोबिया जो है या नहीं? देखो फेयर तो डेफिनेटली होते हैं। अगर इनको फेयर नहीं होता तो ये अपने बच्चे को ट्रीटमेंट ना कराती, ठीक है ना। वो एक फेयर वाला एलिमेंट था कि जिन्होंने सोचा होगा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, तो वो फेयर इनके काम आया और उन्होंने ट्रीटमेंट में डाला या जो भी हुआ। लेकिन अब जो इनके साथ चल रहा है वो एक कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी है पास्ट के साथ, क्योंकि पास्ट के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस इनको हुए होंगे जैसे कि बच्चा घर से बाहर गया, वापस आया तो कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया या घर पे पड़ोसी से लड़के आ गया। तो ये चीजें एक लॉन्ग टर्म जब फैमिली के साथ चल रही होती हैं तो होता क्या है कि उनको वो चीजें चिपक सी जाती हैं। अब जब वो सारी चीजें सालों साल लगी हुई होती हैं, आफ्टर सम टाइम जब वो ठीक हो जाता है, सब कुछ मतलब मामूल पे आ जाता है, बावजूद उसके उनको उन चीजों को डर लगा हुआ होता है। ठीक है, अल्लाह न करे वैसा ना हो जाए, अल्लाह न करे ऐसा ना हो जाए। क्योंकि उन्होंने देखिए वो होता ये है कि मेरे से पेरेंट्स होते हैं वो इतने बुरे ट्रामा से गुजरे होते हैं कि उनको डर लग रहा होता है कि फिर से तो ऐसा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाता है। बिल्कुल। और हम अपनी ट्रेनिंग में बेसिकली फियर एंड फोबिया की जो मैं अपने क्लिनिक में ट्रेनिंग करता हूँ वो करता ही इसलिए कि वो मुंसलिक हो जाते हैं फिर अपने हमारे पेशेंट्स के साथ। जैसे कि किसी ने नशा छोड़ा या किसी कोई नफ्सियाती मरीज ठीक हो गया या कोई मोटा पेशेंट था दुबला हो गया है, अब उनको वो अपने आप को आगे जाके फोबिया से ऑपरेट कर रहे होते हैं, फोबिक हो जाते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को दोबारा जॉब पे लगाऊंगा, अल्लाह ना करे दोबारा नशा ना शुरू कर दे, अगर वो उन लोगों में जाएगा या इस तरह आउटिंग करेगा तो ऐसा ना हो जाए। होता होगा ना, देखें लोग अगर हम नशे की बात करते हैं तो लोग चले जाते होंगे ना उस तरफ फिर से, तो इसीलिए लोगों के देखिए ना वो तो एक रियलिटी है। लेकिन अगर हम फर्ज करें उसकी वजह से अपने बच्चों को डिसफंक्शनैलिटी की तरफ ले जाएं, उनको कमरों में बिठा के बंद कर दें, उनको हैंडीकैप बना दे, तो वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसको तो हम कहते हैं ड्राई ड्रंक,
ठीक है ना। ड्राई ड्रंक मतलब वो नशा नहीं कर रहे लेकिन नशे ही रवैये तो सारे बरकरार है, लेजीनेस भी है, काम भी नहीं करते, पैसे भी नहीं कमा के दे रहे। ये सारे एक मर्द की तो एक खुसूसियत में शामिल है कि वो कुछ जॉब करे, कुछ कमा के लाए, कुछ पढ़ाई लिखाई करे। लेकिन हम ऐसी फैमिली को फोबिया से यूं निकालते हैं कि उनको हम कुछ स्टैटिक्स देते हैं कि देखें ये फलां चीजें अगर आपके बच्चे में बाकायदा नजर आ रही हैं तो आपने अपने आप को डॉक्टर से कांटेक्ट करके बताना है कि ये चीजें हो रही है, तो ये हो सकता है कि बंदा वापस चला जाए। लेकिन फोबिया ये होता है कि सारी चीजें बेहतर हैं, बिलो द परसेंटेज है, उसके बावजूद फैमिली जो है ना वो डर रही होती है। कॉल है, कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिया क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन बात कर रही है? जिया रेहाना बात कर रही हूँ। रेहाना बात कर रही है, कैसी है रेहाना? आप ठीक ठाक हैं? अब तो आप रेगुलर कॉलर बन गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रही थी और मैंने बड़ी कोशिशें की है। जी हाँ, आपने बड़ी कोशिशें की और माशाल्लाह बच्चे को जैसे बिठा के फौरन आपको कॉल करती हूँ। हाय, थैंक यू सो मच आना। क्या कहेंगे? डॉक्टर वजाहत काजी से बात करना चाहूंगी मैं। जरूर, आप बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये बात करनी है कि बच्चे को डराए नहीं तो बच्चे खाते नहीं है। ठीक है। और जब डराओ तो खाते हैं, वैसे मांगते भी नहीं है खाना। ये बच्चे जो है ना वो अच्छा। अब आप तो समझते थे बच्चे जब खाते हैं जब उनको भूख लगती है। हाँ, वो मांगते नहीं लगती ना, मसला ही है। ठीक है, अभी जवाब देते हैं आपको साथ साथ। चले ठीक है रेहाना, आपको यही बात जाननी है? आपको तो जरा बताएं आप, हम क्या करें? रेहाना, भूख नहीं लगती। रेहाना, आपको तो किसी चीज का फोबिया नहीं है? नहीं, मुझे नहीं है। आप बस बच्चे के बारे में बात बता दें मुझे कि ये इन्हें भूख भी क्यों नहीं लगती और डराओ तो ये खा लेते हैं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच रेहाना। देखिए, वो जो माएँ होती है ना जो प्लेट और चमचा लेके बच्चे के पीछे भाग रही होती हैं, ये एटीट्यूड अब चेंज करने की जरूरत है। तो क्या करें फिर? कुछ अरसे के लिए देखें, आप लोग समझ नहीं आता। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चे को भूख जब लगेगी ना वो खुद ब खुद मांगेगा, ऑटोमेटिक रोएगा, वो अपने एक्सप्रेस करेगा चीजें। डॉक्टर जहाज, आजकल के बच्चे इतने ढीठ हो चुके होते हैं कि उनको भूख भी नहीं लगती। देखिए, ऐसा तो नहीं है। देखो जी, आप सॉरी, ये इस बात से मैं एग्री नहीं करता क्योंकि हमारे रिसर्चेस बिल्कुल इन चीजों से एग्री नहीं करते। हम आपको ये बताना चाहते हैं, फैमिलीज को ये बताना चाहते हैं कि अगर बच्चा फर्ज करें पूरे दिन भी नहीं खा रहा तो भूख से मरेगा तो नहीं ना एक दिन के अंदर, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन हम आपको ट्रेन कराना चाहते हैं कि जब बच्चा खुद आके कॉल करे, वो फील करे कि उसको भूख है, वो कोई बात करे तो आप उसको खाना दें। 3 दिन ये करके तो देखें आप, ठीक है ना। आप वेट करें कि सामने वाला बच्चा कुछ मांगे। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के जो फॉल्स एटीट्यूड है वो खुद ही डेवलप करते हैं ना। मतलब बच्चा आगे आगे भाग रहा है, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, खा लो। अब इस तरह का अगर 2-3 महीना आप इसी तरह के एटीट्यूड गुजार ले तो बच्चा तो उन चीजों को सीख लेगा। ठीक है ना। और बच्चे को उस चीज की मतलब वो ईगर ही नहीं रहेगा खाने के। जब उसका पेट भरा हुआ है या उसको ऐसा फील हो रहा है कि अम्मा खुद खिला देगी। हम ये चाहते हैं आप लोग ये करें कि आप खाने को तैयार करके टेबल पे रख दें और उसको वहां पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, खुदा के वास्ते कोई और के नहीं खाएगा उसको। ठीक है। और आप बच्चे को बताएं कि अगर जब तुम्हें भूख लगे तो जाके खा लो, या आई विल हेल्प यू टू। ये चीजें हमारे माओ में सब्र नहीं है, वो चाहते हैं कि बस खाना बनाए। देखिए, मैं इस बात से इसलिए उनकी फीलिंग्स को एग्री करूंगी, माओ के पास बहुत सारे काम होते हैं। अब अगर वो एक टाइम बच्चों के ऊपर लगा देंगे और बच्चा एक इतना इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए कि वो चाहती हैं कि अच्छा खाना खा लिया तो ऐसा फील होता है कि बस मैंने खा लिया, बिल्कुल ये वाली फीलिंग्स होती है। अच्छा खैर, हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होती है फोबिया? आपने कहा कि होता है, अच्छा होता है कि अगर फियर अच्छा होता है, फोबिया नहीं होता। एक और कॉल आ गई है, कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कितने कॉमन फेयर और फोबिया हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? देखो, अगर हम पहले फेयर की बात करें तो फेयर अकॉर्डिंग टू एज जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अगर बच्चा हो तो बच्चा नए चेहरे को देख के डर जाता है, ज्यादा कोई जोर से बोलेगा तो उससे डर जाएगा। ठीक है ना। और बाकायदा मैं आपको बीइंग अ डॉक्टर एक बात बताऊं कि जब इंसान के अंदर फेयर डेवलप होता है या फोबिया डेवलप होता है तो बॉडी के अंदर सारी चीजें चेंज हो जाती है। केमिकल्स चेंज होते हैं वक्ती तौर पे, ब्रेन से कुछ सिग्नल्स ऐसे आ रहे होते हैं जो हमारी बॉडी को सिग्नल दे रहे होते हैं कि यहाँ से भाग जाओ या लड़ लो। हाँ, जिस तरह आपने कभी शायद आपके साथ भी हुआ हो कि कोई ऐसा थ्रेट आई हो, कोई दुश्मन आ गया हो या कार एक्सीडेंट होते होते बचा हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होए कभी आपके रोंगटे खड़े, वो डर लगा किसी चीज से हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी इस तरह से दुश्मन तो है कोई भी नहीं। आई मीन टू से कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको थ्रेट करे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको डर सा लग जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है।
ठीक है ना, और आप अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो जब आप उस चीज से निकल जाते हैं, आप फील करते हैं कि नहीं ऐसा कोई खतरनाक नहीं था, आई एम रिलैक्स नाउ, तो तमाम चीजें वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं, रिलैक्सेशन मिलती है। तो जब फेयर डेवलप होता है तो बाकायदा बॉडी के अंदर चेंज आ रहा होता है। जिस तरह बच्चे के अंदर नए लोगों को होता है, इसी तरह लड़कपन की जो एज होती है वहां पे हमारा मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा होता है। जिस तरह के नंबर 1 तो ये होता है कि वो एक डार्कनेस से डरने लगते हैं, अंधेरे से ऑटोमेटिक डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखें अंधेरे से भी डर होता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ। पहले तो ये फेयर होता है, मतलब इतना ज्यादा डर नहीं लगता है, लेकिन अगर आप उसको परसिस्टेंट छोड़ दें, वैसे ही रहने दे, तो 2-4 साल के बाद आप लाइट को ऑफ करते हो, आपको घबराहट होती है। और इतनी घबराहट हो जाती है, यकीन करें हमने ऐसे पेशेंट भी देखे कि आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। ठीक है कि प्लीज लाइट खोल दो, बहुत डिप्रेशन सा मुझे लग रहा है, ये चीजें आती हैं। दूसरी बात मैंने जो इसमें देखी है वो ये कि अब एक ऑटोमेटिकली अकेले रह जाने का भी फोबिया लोगों में, हाँ। बीइंग अलोन, ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह जाऊं। वो अपनी दोस्तियों पे स्ट्रेस दे रहे होते हैं, ठीक है ना, कोशिशें करते हैं सामने वाले को और ज्यादा से ज्यादा मनाने की कोशिश करते हैं। जब आप उनके माइंडसेट को बात करते हैं तो उनको लगता है कि मैं माजी में कभी मेरे साथ ऐसा हुआ या अकेला रह गया या कोई लव अफेयर या शादी खराब हो गई, तो इसकी वजह से उन चीजों को ज्यादा जो है ना वो एफर्ट कर रहे होते हैं। तो वो तमाम रिलेशनशिप को एक फोबिक कंडीशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो कि इतना हेल्दी नहीं होता। मतलब फिर वो गिव का ही मामला चल रहा होता है। हमें ब्रेक लेनी है, हम जान रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम फेयर एंड फोबिया के ऊपर बात कर रहे हैं, और अभी इस वक्त हम जान रहे थे कि कितनी कॉमन फोबिया हमारी लाइफ में होते हैं। लेकिन इस वक्त छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे। सुबह बखैर वाइफ के साथ में हमारे साथ ही रहिए। हम बैक फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं, बहुत देर से होल्ड पे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और कैसी हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, शाइस्ता बात कर रही हूँ। मुझे ये जो जुमला शाइस्ता, एक मिनट, अक्सर लोग जब ये बोलते हैं ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि परफेक्टली पता होता है कि हम बिल्कुल सही है ना? हाँ, ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आंखें दी है, नाक दिए, कान सुनने को कान दिए, मुकम्मिल है। वो भी तो है दुनिया में जो इन चीजों से मोहताज है, उन्हें देख के सबर आता है। बिल्कुल सही बात है, आंखें दी हैं जब तो आप हमारा शो देख रही है ना। और क्या। अच्छा वो भैया, आपसे एक बात करनी थी। कल आपने एक सवाल पूछा था दिलीप कुमार का, मैंने जवाब दिया था, मगर आपने नाम अनाउंस नहीं किया था। अच्छा, नाम अनाउंस नहीं किया था, आप कंट्रोल रूम से नाम पता कर ले, मैंने वाइंड अप पे नाम अनाउंस किया था। अच्छा, और आज का सवाल का जवाब मैं आपको दे रही हूँ कि लाहौर के करीबी शहर कसूर में ये मलका तरीम नूरजा पैदा हुई है। अरे वाह, जबरदस्त चैलेंज। आपको पसंद है मलका तरीम नूरजा? और मुझे डॉक्टर विशाल से बात करनी है। जी जरूर, आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और क्या हाल है? जी ठीक, फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? मैंने बताया ना, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये हुई ना बात, ऐसे लोग चाहिए हमें जो बताएं, लोग चाहिए कि बताएं कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, मुझे ना आपसे कुछ डिस्कस करनी थी। मसला ये है कि मेरा बेटा है 5 साल का, और वो पीता है फीडर। अब जैसे खाना नहीं खाता, 5 साल का हो गया माशाल्लाह से, खाना खाना चाहिए। अब मैं फिर डराती हूँ ना कि इसमें जैसे छिपकली है, इसमें लाल बैग है, इसमें चोटी है, इसमें ये है, तो वो है ना डर के खा लेता है, वैसे वो नहीं खाता। तो ऐसा क्यों है, आखिर वो डर के हमारे क्यों खा रहा है? तो आप मुझे ना इसका औनियत प्लीज जवाब दे दें। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। शॉर्टकट थेरेपी है वैसे। हाँ, है ना। लेकिन आप ये देखें कि यही असल एक कॉमन प्रॉब्लम नजर आ रही है माओं के अंदर कि वाकई इतना डरा दिया जाता है बच्चों को कि बच्चे फिर डर के। देखो हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है, क्योंकि माओं को दरअसल वो स्किल्स नहीं है जो कि बच्चों को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं। मैंने पहले भी कुछ शोज किए जिसमें मैंने बताया कि जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, ये बिल्कुल पेट की तरह होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप बिल्ली को ट्रेन करते हैं, वहाँ खाना उसकी जगह पे रखते हैं, यकीन करें इसी तरह बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं। और अगर आप बच्चों के साथ उनकी ट्रेनिंग खराब तरीके से करने लगते हैं, बच्चे पहली दफा में सीख जाते हैं। पहली दफा में सीख जाते हैं। अगर आप किसी स्टोर पे जाते हैं और बच्चा आपके साथ खड़ा हुआ है और उसने चीज मांगी और माँ ने उसको नहीं, मना कर दिया कि नहीं, और बच्चे ने जनाब वाली वहाँ पे लेट के जो डांस करना शुरू कर दिया और बस मुझे चाहिए और दिस एंड दैट, और माँ ने अपने आप की या बेइज्जती बचाने के लिए चीज दिला दी, बस यहीं पे काम खराब किया। ठीक है, यकीन करें ये आपका पहला लेसन है बच्चे के लिए कि अगर बच्चा बोलेगा अच्छा अगर मैं रहूंगा इस तरह, मैं घूम के फ्लोर डांस करूंगा, माँ ने अपनी बेइज्जती बचाने के लिए। हाँ ये होता है। मतलब हमें ये बताया जाता है, हमें बताती है मदर्स या फादर्स के डॉक्टर साहब फिर हम करें क्या, लोग देख रहे होते हैं,
बिल्कुल लोग हमें देख रहे अच्छा तो अपने आप को या इजी फील कराने के लिए या इंसल्ट बचने के लिए आप फौरन करा लेते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड बच्चे को एक लेसन मिल रहा होता है कि जनाब जब भी मैं रोऊंगा मैं एक चीज को हासिल करूंगा। जिससे लाइक मेरे साथ ये मैं पर्सनली बताऊं कि मेरे बच्चों का ये कि वो मुझसे, उनको पता है कि मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, तो वो मुझसे तो नहीं